मेंबर्स, आप देखो मार्केट आज साइडवेज तो था लेकिन बहुत सारी कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग आई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी की न्यूज खत्म हो चुकी है। उसके बाद फर्स्ट मंडे है और फर्स्ट मंडे में सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज जो जीएसटी के साथ रिलेटेड थी सभी ने प्रॉफिट बुकिंग की है। आप देखोगे ट्रेंड, एम्बर, अपोलो, पैरादीप सभी ने प्रॉफिट बुकिंग की है और कुछ नए स्टॉक्स पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। देखो सब कुछ डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई क्वेरी कमेंट कीजिएगा। एंड देखो आपकी डेफिनेटली क्वेरी थी कि सर आपका साउंड थोड़ा दूसरा आ रहा है। एंड देखो उस टाइम पे मैं थ्रू एक एक रूम में मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था तो पॉसिबल नहीं हो पाया था, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल रिकॉर्डिंग। सो इसकी वजह से वो साउंड आ रहा था। मैं बोला था नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूं मैं, ठीक है, उस दिन संडे ज्यादा अवेलेबल था नहीं। बट एनीवे तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आज साइडवेज था लेकिन मिड कैप्स कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखो एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे एनएसडीएल को फोकस किया क्योंकि एनएसडीएल लगातार फॉल नहीं कर रहा है क्योंकि लिस्टिंग के बाद जो पुल बैक दिया है उसके बाद वापस लाइफ हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। ठीक है, मैं यहाँ पे यही डिस्कस करा था। अगर आप देखोगे ना कि सर एनएसडीएल इज सस्टेनिंग एट टॉप लेवल, वाई? ठीक है, जनरली आपको समझ में आना चाहिए कि लॉजिक्स क्या होती है इसके पीछे। आप समझ रहे? देखो मैं आपको सिंपल समझाते हूं तो ध्यान से समझना। मान लो कोई डेली चार्ट है एनएसडीएल का। आप देखो लाइव चार्ट तो मैं ला नहीं सकता एनएसडीएल का, लेकिन सुनने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आप चार्ट ध्यान में रखना। ओके, ऐसा हो तो मोबाइल पे चार्ट ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। एनएसडीएल में मुंह के सीधी पहले ऐसी कुछ मूव्स आई थी यहाँ पे लिस्टिंग के बाद, सीधा ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा नीचे गया, पुल बैक, नीचे पुल बैक एंड साइडवेज ये हो रहा था। ठीक है, अब देखोगे रिसेंटली ये रेंज तोड़ा है इसने, एनएसडीएल ने। ठीक है, तो ये जो रेंज रोड है वो क्लियर कट साइन है कि भाई इसको और नीचे नहीं जाना, वरना क्या होता वो यहीं से गिर जाता। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो उसने गिरा नहीं है और वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि एनएसडीएल इज सस्टेनिंग एंड रनिंग एट टॉप लेवल। ठीक है, तो ये सरकेजम था। बट एनीवे तो एज अ डिस्क्लेमर मैंने तो यहाँ पे बीडीएसटी लिया या स्विंग ट्रेड के लिए दिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं तो देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आज का डे का लो का ऐसे रखूंगा, देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है, क्या सस्टेन करेगा नहीं करेगा, डिपेंड्स। ठीक है, ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट आज साइडवेज था। एफआई की अभी भी सेलिंग है। एंड देखो एफआई, मैंने कुछ ऑप्शन चेन डेटा दिख रहा था, एफआई लगातार शॉर्ट सेल पोजीशंस क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, विच मींस कि मार्केट को ऊपर लेके जाना नहीं चाहते। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। ठीक है, जीएसटी की न्यूज आ गई, फलानी टीम की न्यूज आ गई, बहुत सारी न्यूज है, लेकिन मार्केट को ऊपर ले जाना नहीं चाहता। ये एफआई की पोजीशन थोड़ी सी कम होगी, उसके बाद जाके निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। ठीक है, आप ये समझो सिर्फ कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो हम लोग बहुत जल्द एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी 24,400 या 24,500 के एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो मार्केट 24,000 पे आ सकता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बात अपोलो माइक्रो। देखो आज 10% लोअर सर्किट मारी थी, भले 9% बताए, 10% लोअर सर्किट थी। मुझे ये बताना, कमेंट जरूर करना। देखो मैं आपका हमदर्द हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि भाई आप फंस जाओ मैं खुश हो जाऊँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट जरूर करना कौन फंसा है टॉप पे अपोलो माइक्रो के अंदर। ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर मैंने खुद मैं अकाउंट में जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करा था, मैंने तो प्रॉफिट बुक कर दिया था। ठीक है, अपोलो माइक्रो के अंदर, क्योंकि मेरा व्यू क्या था कि भाई जो लाइफ हाई को बना रहा है, ठीक है, उसके बाद मुझे ऑलरेडी 35 to 40% का प्रॉफिट हो चुका था। ठीक है, वो भी विद इन अ मंथ और टू, और वर्टिकल जा रहा था अपोलो माइक्रो। ठीक है, अपोलो माइक्रो अगर आप ध्यान से देखोगे वो वर्टिकल जा रहा था, 300 का लेवल को क्रॉस कर चुका था, उसके बाद वहां पे रेजिस्टेंस मुझे क्लियर कट दिखाई दिया था, तो मैंने 294 295 पे ही प्रॉफिट बुक कर दिया था। ठीक है, अब जो लोग उसके पीछे 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 जा रहे हैं ना, वो लोग स्टक हो चुके होंगे। ठीक है, एवरी लेवल पे पकड़ने की कोशिश करते हैं, सर ये भाग रहा है, सर मैं लूं, सर मैं ट्राई करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमका करूंगा, वो घुस गए होंगे, डेफिनेटली घुस गए होंगे। ठीक है, सो हमेशा याद रखो कि स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे दिखा जाता है, उसके बाद आप पीछे पीछे एवरी लेवल पे घुसोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है ना, इसके अलावा भी डिस्कशन ग्रुप है, तो वहां पे भी कमेंट्स आते हैं कि सर क्या इसको फोकस करें, क्या उसको फोकस करें। मैं उनको सिंपल आंसर कर देता हूं। ठीक है, कि भाई पीछे पीछे मत जाओ, सिंपल है। आप चार्ट्स को देखो, समझो चार्ट्स को, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई निफ्टी यहाँ पे लगातार ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे लाइफ हाई बना रहे हैं, लोग यहीं पे एंटर किए होंगे। बहुत सारे लोगों ने इंट्राडे में जो 2:30 बजे लाइफ हाई को ब्रेक करे वहां पे एंटर किए होंगे, निफ्टी ने एक सेकंड में ब्रेक डाउन कर दिया। ये लगातार ऊपर जा रहा है, इसका मीनिंग नहीं है आपको इसके पीछे 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 जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चार्ट पैटर्न को यूज करो, इसका इंडिकेटर्स यूज करो, आपको ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिलेंगे ट्रेड करने के। ठीक है, अगर आप बेटर ऑप्शंस वहां पे मिल जाएंगे कि भाई कहां पे रडार पे रखना है, कहां पे रडार पे नहीं रखना है। ठीक है, सो वो ध्यान में रखिएगा। चलिए, ओके, पैरादीप फोस्फेट। अब देखो पैरादीप डेफिनेटली एक्सपेंशन की तो न्यूज आई थी, लेकिन उसके बाद जो जीएसटी की न्यूज आई, उसके बाद पैरादीप बहुत
तगड़ा पिटा है, बहुत 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 तगड़ा पिटा है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और पैरादीप मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसने एक, अगर मंथली चार्ट देखोगे, अभी यहाँ पे डेटा शायद प्रॉपर नहीं आया होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करूं, ठीक है, बट इसने, आप चार्ट्स पे देखना, डेली चार्ट पे इसने एक एम पैटर्न बनाया, ऐसा कुछ पैटर्न बनाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ बनाया यहाँ पे, ठीक है, पैरादीप ने। सो इट्स क्लियर कट साइन, क्लियर कट नेगेटिव साइन। ये जो लेवल टूटा था ना, ये डबल टॉप का, पैरादीप का, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप जाके चार्ट देखना है यहाँ पे। तो ये जो डबल टॉप टूटा था वो क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड था, जो आज इसने कंफर्मेशन दिया है कि भाई ये अब वीक ट्रेंड में जा चुका है पैरादीप। तो ये थोड़ा नेगेटिव था, 200 का लेवल नहीं टूटना चाहिए था कोई भी एंगल से। अगर ये टूट रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक कर दिया है यहाँ पे। अभी देखते हैं कहाँ पे जाता है, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इश्यूज है। सो थोड़ा कॉशियस रहेगा पैरादीप में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है, हो सकता है ये जो ब्रेकआउट हुआ था 140 के आसपास, वहां पे मे बी टेस्ट होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइज भी आप जानते हैं कि जीएसटी की न्यूज आई थी, इसमें आज भी एक न्यूज है, इनको बहुत तगड़ी फंडिंग मिली है एंड ग्रोथ प्लान है। स्टिल एम्बर एंटरप्राइज फॉलो हुआ, क्यों? सिंपल आंसर, इतने पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी एम्बर एंटरप्राइज फॉलो हुआ, उसका रीजन यही है, जीएसटी की न्यूज, ठीक है। जीएसटी का इवेंट खत्म हो चुका है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हर कंपनी में आती है, ठीक है। इवन आप देखोगे ओला ऊपर था, लेकिन डे हाई पे क्या सस्टेन किया? आंसर इज नो। 5% मैंने जहां तक देखा था ऊपर था, सस्टेन किया? आंसर इज नो। बहुत से लोग कूदे होंगे, मुझे भी हमारा जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं ना, ग्रुप मेंबर्स, वो भी डिस्कस कर रहे थे, सर ओला में पुल बैक आ रहा है, ओला में पुल बैक आ रहा है। भाई मुझे पता है ओला में पुल बैक आ रहा है, ठीक है, 2 दिन लगातार फॉल हुआ तो वो पुल बैक तो छोटा तो करेगा ही, डेफिनेटली करेगा। जब तक सपोर्ट पे पुल बैक ना करे तब तक उसको पुल बैक नहीं समझना, ठीक है, समझो बात। देखो, ओला मान लो कि 60-70 तक गया, ठीक है, फिर एक दिन फॉल आया, दूसरे दिन फॉल आया, अब छोटा तो पुल बैक करेगा ही करेगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि भाई मंडे फॉल कर ले, ट्यूसडे पुल बैक करे, ठीक है, बट इसने मंडे को ही पुल बैक दिया, ठीक है, वो टेम्पररी पुल बैक था, ठीक है, तो ये छोटा पुल बैक तो होना ही चाहिए था। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज 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 नीचे गिरता जाए, ठीक है, बड़े प्लेस होते हैं ना तो रोज नीचे नहीं गिरता, वो छोटा पुल बैक करते गिरता है यहाँ पे, ठीक है। सो आज छोटा पुल बैक था, वो और नीचे जाने की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, ठीक है। मान लो कि 1-2 दिन शायद मे बी पॉजिटिव हो, 1-2 दिन, बट जब तक लाइफ हाई ब्रेक ना करे या रिसेंटली हाई ना ब्रेक करे, ठीक है, तब तक नेगेटिव हो गया अभी, ठीक है। अब ये सेलोन राइज जैसा कुछ हो गया, आप समझ रहे हैं? तो ये हमेशा याद रखिएगा, लॉजिक्स आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, मेरे वीडियोस देखोगे, काफी लॉजिक समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सी कंपनीज में क्या फेक मोमेंटम है, नहीं है। मेरे वीडियोस के अलावा कोई पप्पा के वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे जो इतने प्रॉपर बताएंगे कि फेक पुल बैक है कि नहीं है, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर, देखो मैंने कल फ्राइडे को मैंने बॉटम फिशिंग की थी फर्स्ट क्राई के अंदर, ठीक है। आज देखो फर्स्ट क्राई आज यहाँ पे 1.5% ऊपर है और करीब 5-7% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने बीटीएसटी फ्राइडे किया था स्विगी, आज देखोगे आज भी स्विगी पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पे शायद नेट इश्यूज है, पर आज भी स्विगी पॉजिटिव था, ठीक है। मैंने यहाँ पे जीएमडीसी को भी मैंने बीटीएसटी किया था, आज जीएमडीसी 6% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। सो मुझे पता होता है कि भाई कौन सा स्टॉक पॉजिटिव रहने वाला है बीटीएसटी के लिए, ठीक है। सो मैं बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहता हूँ, और जैसे कि मैंने देखा है भाई, मैंने एनएसडीएल स्विंग ट्रेड या बीटीएसटी दिखा है, देखता हूँ कि कल जाता है कि नहीं जाता, या स्विंग ट्रेड करता है कि नहीं करता, ठीक है। ओके, एनएसडीएल की अगर बात करनी चाहिए, देखो एनएसडीएल में यहाँ पे अभी 5-6 दिन पहले लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ था 1 महीने का, ठीक है। उस टाइम पे फॉल नहीं हुआ, उल्टा ये हाई तोड़ा। कौन सा हाई तोड़ा? एनएसडीएल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वर्टिकल गया था 1600-1700 आई थिंक, ठीक है, नॉट श्योर, पर उतने आसपास गया था, फिर नीचे गया, फिर पुल बैक, फिर ये कंसोलिडेट किया। अभी ये कंसोलिडेशन का लेवल ब्रेक हुआ, ये चार्ट है डेली चार्ट, कौन सा? डेली चार्ट है। तो कंसोलिडेशन लेवल ब्रेक हुआ, विच मीन्स के पहले तो लाइफ हाई को टेस्ट करना चाहिए, अगर मेरा टेक्निकल नॉलेज सही है तो, ठीक है। एनएसडीएल लाइफ हाई को टेस्ट करेगा, उसके बाद वापस एक नया हाई मारने की कोशिश करेगा, जो हो सकता है आई थिंक 1800-1900 आसपास कुछ हो सकता है, ठीक है। जो मेरा नॉलेज ये बोलता है, ठीक है, आपका नॉलेज क्या बोलता है मुझे कमेंट जरूर करना, ओके। ओके, चलिए, तो आप मुझे कि सर मान लो कि इसमें क्या आप गलत हो सकता हूँ, डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने कंसोलिडेशन ब्रेक किया था, ठीक है, अगर वो ब्रेक फेल हो जाता है, ठीक है, यानी कि आज का जो मोमेंटम था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, आज की मोमेंटम खत्म हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये ब्रेक फेल हुआ, ठीक है, पर चांसेस कम होते हैं मेरे जनरली ऐसी नॉलेज पे, चांसेस कम होते हैं ब्रेक फेल के। सो इन शॉर्ट में एनएसडीएल ब्रेकआउट जैसा कुछ लग रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, अदानी पावर की अगर बात करने जाए, अदानी पावर ने यहाँ पे देखो, मैं 2-3 दिन से आपको अदानी पावर डिस्कस कर ही रहा था, अगर आपको याद हो तो, अदानी पावर, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि 600 के ऊपर सस्टेन करा, विच इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है। पहले 600 पे सस्टेन नहीं कर रहा था, अब कर रहा था, ठीक है। तो आज 600 को ब्रेकआउट की न्यूज ये थी कि अदानी भी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है पूरे सेक्टर में, जो मैंने संडे वीडियो बनाया था। उसके अलावा यहाँ पे भूटान में भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, ठीक है। जिनको नहीं पता, चाइना में भी है, बांग्लादेश में भी है,
अदानी पावर का, श्रीलंका में भी है, और सॉरी चाइना नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अभी भूटान में स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसकी वजह से इनको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा और ये बंदा ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, जब तक 600 के ऊपर है तब तक ब्लू स्काई ज़ोन में है। क्या बोलती है इसको? ब्लू स्काई ज़ोन, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जब तक ये लाइफ हाई को टेस्ट ना करे तब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है अदानी पावर में। समझ में आ रही है बातें? सो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो मैंने ज़्यादातर न्यूज़ तो कवर कर दी है। आई होप कि आज का वीडियो मेरा आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। लेकिन देखो, आप वीडियो अपने पास रख के खराब मत करो, थोड़ा शेयर करो आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है? आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं तो आप सपोर्ट कर पाऊँगा आप लोगों को, ठीक है? तो वीडियो शेयर ज़रूर करना। फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। मैं देखो, थोड़ा बहुत आपको गाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है? मैं अभी थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ामिनेशंस का। बहुत जल्द आपको मैं आपको दिल से सपोर्ट करूँगा, ठीक है? तो डोंट वरी। देखो, मार्केट में कोई पप्पा ने सपोर्ट नहीं किया होगा ना, उतना मैं दिल से सपोर्ट करूँगा, वो बात याद रखिएगा। फ्यूचर में एक टाइम आएगा ज़रूर जो मैं आपको दिल से ओपनली सपोर्ट करूँगा, ठीक है? और मार्केट में सिर्फ़ यही बोलेगा कि भाई जय सर बहुत दिल से काम करते हैं। बट एनीवे, तो आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शेयर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।